Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए, लास्ट क्लास में बच्चों हमने सरचार्ज स्टार्ट कर दिया था और हमने सरचार्ज के 4 रेट्स देख लिए थे। पहला केस हमने देखा था कि जो टोटल इनकम है वो एक्सीड कर रही है ₹50 लाख को, बट अप टू 1 करोड़ है। बट अप टू 1 करोड़ है, इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A। तो सरचार्ज का जो रेट था वो था 10% का। फिर हमने देखा था टोटल इनकम जो है वो हमारी एक्सीड कर रही है ₹1 CR को, बट अप टू 2 CR है, इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A। तो हमने सरचार्ज लगाया था एट द रेट ऑफ 15%। फिर हमने तीसरा केस देखा था, हमारी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A एक्सीड्स करती है 2 करोड़। तो इस केस में 2 सरचार्ज लग रहे थे। इस केस में 2 सरचार्ज लग रहे थे, टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A पे आपका सरचार्ज लग रहा था 15% से। टैक्स ऑन अदर इनकम पे सरचार्ज लग रहा था 25% से। इसी तरीके से हमने देखा था टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A एक्सीड करती है ₹5 करोड़ को। तो टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A 15% लगेगा, और टैक्स ऑन अदर इनकम पे टैक्स ऑन अदर इनकम पे सरचार्ज 37% से लगेगा। यहां तक इन 4 पॉइंट्स में किसी को डाउट है तो पूछ ले। बहुत अच्छे। चलिए, एक लास्ट चीज रह गई थी हमारी, ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सरचार्ज का ही है। आपका जो टोटल इनकम है इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A एक्सीड्स करती है 2 करोड़ को। और ये जो केस है ये अदर देन पॉइंट नंबर 3 एंड 4 है। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 कौन सा था सर? आज जो आपने पढ़ाया उसमें पहला पॉइंट ये वाला था, दूसरा पॉइंट ये वाला था, तीसरा पॉइंट ये वाला था, और चौथा पॉइंट ये वाला था। अब जरा तीसरे और चौथे पे निगाह करो,
ध्यान से देखो, तीसरे में लिखा था टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A। फोर्थ वाले केस में भी लिखा था एक्सक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A। लेकिन फिफ्थ वाले केस में बच्चे बोल रहा है टोटल इनकम इंक्लूडिंग इनकम अंडर सेक्शन 112A एंड 111A एक्सीड कर रही है 2 करोड़, और ये वो केस है जो केस 3 और 4 में कवर नहीं है। तो इस केस में एक सिंगल सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, और जो सरचार्ज लगेगा वो लगेगा 15% ऑन एंटायर टैक्स। कितना लगेगा? 15% ऑन एंटायर टैक्स। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा कौन सा केस है जो 3 और 4 में नहीं आता है। ध्यान से देखना बच्चे, टोटल इनकम जो है मिस्टर एक्स की, जो कि 42 ईयर्स के हैं और रेसिडेंट हैं, इन भाई साहब की जो टोटल इनकम है वो है 2.50 CR। अब इस 2.50 CR का हमने उनसे ब्रेकअप लिया, तो ब्रेकअप में भैया हमको बता रहे हैं कि सर हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A का 1.50 CR, हमारे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का 50 lakhs, और हमारे पास अदर इनकम है 50 lakhs। अब मेरी बात ध्यान से समझना, बहुत जरूरी बात आपको बता रहा हूं। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड हो रही है और उसका कारण ये LTCG 112A है और STCG 111A है, अगर ये वाला गेन ना होता, 112A वाला और 111A वाला गेन ना होता, तो आपकी इनकम 2 करोड़ एक्सीड ना करती। अगर ये वाला गेन ना होता तो आपकी इनकम 2 करोड़ एक्सीड ना करती। जब ऐसा सिनेरियो हो तो इस केस में सिंगल सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15%। क्या बोला सर आपने? बच्चे मैंने बोला अगर हमारी टोटल इनकम 2 करोड़ एक्सीड कर रही है और उसका कारण ये दो इनकम्स हैं, 112A वाली और 111A वाली, तो उस केस में सरचार्ज लगेगा 15%। यानी कि अगर ये वाली इनकम हमारे पास ना होती तो उस केस में हमारी इनकम 2 करोड़ एक्सीड ना करती। अगर ये दोनों इनकम ना होती तो हमारी इनकम 2 करोड़ एक्सीड ना करती। अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में सरचार्ज कितना लगेगा? 15% का सरचार्ज लगेगा। क्लियर हुआ फंडा? क्लियर हुआ? कोई ऐसा पर्सन जिसे डाउट है? गिविंग यू गाइस 1 मिनट। प्रणाली डाउट है कि क्लियर है बेटा? चलिए मैं आपके सामने कुछ केसेस लिख रहा हूं, आपको बताना है सरचार्ज कितना लगेगा।
सॉल्व करते जाइए, अभी मैं आपसे पूछूंगा क्या आंसर आ रहा है। चलिए फटाफट से आंसर्स देने स्टार्ट करिए कि हमारे पास सरचार्ज कौन कौन सा एप्लीकेबल होगा। चलिए सबसे पहले हम टोटल इनकम निकाल लेते हैं कि हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ रही है, फिर डिसाइड करने में थोड़ी आसानी होगी। 30 लाख 30 लाख 30 लाख टोटल इनकम है हमारी 90 लाख। तो हमारी टोटल इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ रुपए तक है, तो हमारा केस नंबर 1 लगेगा और केस नंबर 1 में सिंगल सरचार्ज का रेट है दैट इज 10%। इसके बाद आपके पास 40 40 40 टोटल इनकम आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ तक है, तो इस केस में भी सिंगल सरचार्ज लगेगा दैट इज 15%। हमारी अदर इनकम एक्सक्लूडिंग LTCG 112A एंड STCG 111A एक्सीड कर रही है 2 करोड़, तो इस केस में हमारे पास टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 2.80 करोड़, लेकिन सरचार्ज हमारे दो लगेंगे। सरचार्ज हमारे दो लगेंगे। हमारा जो अदर इनकम है, जो हमारा अदर इनकम है, इस पे हमें सरचार्ज देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 25%। और जो हमारे पास स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम बोले तो 112A एंड 111A, इस स्पेशल इनकम पे हमें सरचार्ज देना पड़ेगा 15% से। इसके बाद अगले केस में हमारी टोटल इनकम जो आ रही है वो आ रही है 2.20 करोड़। अब सर ये 2 करोड़ क्यों एक्सीड हुई? सर ये 2 करोड़ इसलिए एक्सीड हुई क्योंकि हमारे पास स्पेशल इनकम ज्यादा थी। अदर इनकम तो हमारे पास केवल 1 करोड़ थी, यानी कि आपके पास अगर ये स्पेशल इनकम ना होती तो आपकी ओवरऑल इनकम 2 करोड़ से कम होती। अगर ऐसा सिनेरियो है तो उस केस में आपके पास सिंगल सरचार्ज लगेगा दैट इज एट द रेट ऑफ 15%। क्लियर? अब इसके बाद लास्ट वाला केस देखिए। लास्ट वाले केस में आपकी जो टोटल इनकम है, आपकी टोटल इनकम जो है वो है 4.30 करोड़, 20 लाख एंड 70 लाख। आपकी टोटल इनकम है 5.20 करोड़। टोटल इनकम है आपकी 5.20 करोड़। अब सर ये जो 5.20 करोड़ है इसमें जो अदर इनकम है वो कितने की है? सर अदर इनकम तो केवल 4.30 करोड़ की है,
यानी कि आपकी अदर इनकम जो है वो 5 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही है, और अगर अदर इनकम 5 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही है तो इस पे सरचार्ज लगेगा 25% से, और स्पेशल इनकम पे सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 15% से। क्लियर? साई चरण, आपका पूरा आंसर ठीक था बेटा, आपने लास्ट वाले में गलती करी थी शायद। साई चरण, आपके लास्ट वाले में गलती है, बाकी बच्चे आपका पूरा सही है। ओके, बाकी सबको क्लियर हुआ? बाकी सबको क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनीश ने डाउट पूछा था सर आते ही मॉड्यूल में मार्जिनल रिलीफ में दिक्कत हो रही है। बच्चे हमने लास्ट टर्म पे मार्जिनल रिलीफ करा ही नहीं था, आज हम मार्जिनल रिलीफ करेंगे और आपकी ये तकलीफ को दूर करेंगे। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट क्या है? सर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपकी इनकम एक्सीड करती है एक स्पेसिफाइड लिमिट को, तब दो चीजें होती हैं। या तो तब सरचार्ज लगता है, और या तो पहले से लग रहा होता है लेकिन हाई रेट से लग जाता है। और ऐसा होने की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है? सरचार्ज लगने से आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अब जब कभी भी इफ increase in tax is more than increase in income, increase in tax is more than increase in income, तब आपका कॉन्सेप्ट आएगा मार्जिनल रिलीफ का। और आपको मार्जिनल रिलीफ अलाउ करी जाएगी, और ये जो मार्जिनल रिलीफ आपको अलाउ करी जाएगी that will be equals to difference of increase in tax and increase in income। क्या बोला सर आपने? मैंने बोला कि सर जब आपकी इनकम एक स्पेसिफाइड लिमिट एक्सीड करती है तभी सरचार्ज लगता है। जैसे 50 लाख रुपीस तक अगर आप अर्न करते हो तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है, लेकिन जब आप 50 लाख रुपीस से ज्यादा अर्न करते हो तो गवर्नमेंट 10% का सरचार्ज लगा देती है। सिमिलरली ये 10% एप्लीकेबल होता है जब तक आपकी इनकम 1 करोड़ नहीं हो जाती। जैसे ही आपकी इनकम 1 करोड़ एक्सीड करती है गवर्नमेंट सरचार्ज का रेट बढ़ा देती है, 15% कर देती है। ये 15% 2 करोड़ तक चलता है, उसके बाद ये 25% हो जाता है, 25% 5 करोड़ तक चलता है, जिसके बाद ये 37% हो जाता है। तो एक लिमिट के बाद आपका सरचार्ज रेट बढ़ता है। सरचार्ज का रेट बढ़ने से क्या होता है या सरचार्ज लगने से क्या होता है, आपकी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब यहीं पे मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है। मार्जिनल रिलीफ तब लगेगी जब कभी भी आपका इंक्रीज इन टैक्स, आपकी इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा होगा, तब आपको रिलीफ दिया जाएगा। और रिलीफ कितना दिया जाएगा? रिलीफ दिया जाएगा डिफरेंस किसका? सर डिफरेंस ऑफ इंक्रीज इन टैक्स
एंड इंक्रीज इन इनकम का। क्लियर? सर ऐसे तो कतई क्लियर नहीं होता है हम लोग को, एग्जाम्पल दिया करो, एग्जाम्पल से ही क्लियर होता है। ठीक बच्चे, आप लोग का हुक्म सर आंखों पर। चलिए एक काम इतना करिए मेरे लिए, टैक्स कैलकुलेट करके बताइए बिफोर सेस on income of rupees 50 लाख। जरा 50 लाख रुपए पे आपका टैक्स कितना निकलता है, फटाफट से मेरे को बताइए। असेसी जो है वो मिस्टर एक्स है, जिनकी एज 42 इयर्स की है। फटाफट से मेरे को 50 लाख पे टैक्स निकाल के बताइए। सेस से पहले साई चरण का आंसर, दीपांशु का चरण बहुत बढ़िया, 13,12,500। सर 13,12,500 आएगा। जी बच्चे चलिए, अब जरा ध्यान से रखिए, सपोज करिए इनकम ऑफ मिस्टर एक्स इज रुपीज 50 लाख 10,000। अगर ये 50 लाख 10,000 रुपए कमाते हैं तो इनका टैक्स कितना निकलेगा? सर जो पहला 10 लाख है उस पे तो इनका टैक्स आएगा 1,12,500, और बचे हुए 40 लाख 10,000 पे गवर्नमेंट इनसे 30% से टैक्स वसूल लेगी, यानी कि 12,03,000 रुपए आ जाएगा। टोटल बनेगा 13,15,500। अब इसके ऊपर गवर्नमेंट इनसे सरचार्ज ले लेगी, और सरचार्ज कितना लगेगा? सर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 10%, 131,550। 14,47,050। अब जरा ध्यान से देखो, ध्यान से, जब असेसी 50 लाख रुपए अर्न करता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था 13,12,500। और जब असेसी 50 लाख 10,000 रुपए अर्न करता है तो वो टैक्स देता है 14,47,050 का। जरा एक बात बताओ, इनकम कितनी इंक्रीज हुई? सर इनकम तो कुल 10,000 रुपए इंक्रीज हुई है, और इस 10,000 एक्स्ट्रा कमाने की सजा आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है? आपसे 14,47,050 रुपीज का टैक्स कलेक्ट करा जा रहा है, जो कि पहले 13,12,500 किया जाता था। यानी आपसे गवर्नमेंट 1,34,550 रुपीज का टैक्स ज्यादा ले रही है। मतलब ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने की सजा, ये 10,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाने की सजा 1,34,550। अब मिस्टर एक्स गवर्नमेंट से क्या कह रहे हैं? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा है तो तुम मुझसे 100% टैक्स ले लो। मतलब मैं जब 50 लाख कमाता था तो मैं तुम्हें 13,12,500 देता था, तुम मुझसे 50 लाख पे 13,12,500 ले लो, और जो मैंने ये एक्स्ट्रा 10,000 कमाए हैं ये तुम पूरे ले लो, लेकिन मेरे ऊपर 10,000 से ज्यादा का टैक्स लायबिलिटी इंपोज मत करो। गवर्नमेंट को बात समझ में आई कि हम असेसी के ऊपर बिना बात की हार्डशिप क्रिएट कर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट निकाल दिया, और गवर्नमेंट ने मार्जिनल रिलीफ दी। मार्जिनल रिलीफ क्या मिलेगी?
इंक्रीज इन टैक्स और इंक्रीज इन इनकम का डिफरेंस। तो इंक्रीज इन टैक्स है 1,34,550। इसमें से माइनस करेंगे बच्चे इंक्रीज इन इनकम, जो कि आएगी कुल 10,000 रुपए, यानी कि 1,24,550 रुपए की रिलीफ मिल जाएगी। और यहां जाके हम हमारी मार्जिनल रिलीफ डिडक्ट कर देंगे 1,24,550। तो 14,47,050 में से हमने माइनस करवाया 1,24,550। रिजल्ट निकल के आया 13,22,500। नाउ चेक, जब आप 50 लाख कमाते थे तो 13,12,500 देते थे। जब आपने 50 लाख 10,000 कमाया तो गवर्नमेंट ने आपसे पूरे 10,000 ले लिए, यानी कि 13,12,500 में पूरा 10,000 ऐड होके कितना बन गया? 13,22,500। अब इसी के ऊपर गवर्नमेंट हमसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ले लेगी एट द रेट ऑफ 4%। 13,22,500 का 4% होता है 52,900। प्लस कर देंगे 13,22,500 में आएगा हमारे पास बच्चे 13,75,400। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। किसी को तकलीफ है तो वो दोबारा से पूछ सकता है। आराम से पहले इसको देख लो, आराम से पहले इसको देख लो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी तकलीफ है, तो बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये पूरा वर्किंग नोट है जो हमने किया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका पूरा कंप्यूटेशन है। किसी को डाउट है बेझिझक पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शर्माने की भी बात नहीं है, पैसा दिया है आप लोगों ने। जी अनीश, एक बारी आपको बिना सरचार्ज के निकालना पड़ेगा और एक बार सरचार्ज इंक्लूड करके निकालना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन कितना आ रहा है। नो दीपांशु, टैक्स ऑन टैक्स इफेक्ट इज नॉट ओमिटेड। सरचार्ज टैक्स के ऊपर लग रहा है अभी भी, लेकिन मैक्सिमम जो गवर्नमेंट हमसे टैक्स कलेक्ट कर रही है दैट इज 100%। तो जो हमने एक्स्ट्रा इनकम अर्न करी है, जिसने सरचार्ज लेवी करवाया था, गवर्नमेंट हमसे वो पूरा पैसा ले गई है 100%। किसी को डाउट? अनीश आ रहे हैं उस पे। और किसी को कोई डाउट? तनीवा बेटा, एक बार में कैसे करोगे? अलग अलग तो आपको निकालना पड़ेगा ना, आपको पता होना चाहिए कि 50 लाख पे टैक्स कितना लगता है। आप ये कर सकते हो कि ये वाला टैक्स याद कर लो कि 50 लाख पे 13,12,500 लगता है। इसे आप लर्न कर लो, ये आपको पता होना चाहिए कि 50 लाख पे बिफोर सेस हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी आती है वो होती है 13,12,500। अगर आपको ये पता है तो भी आपका काम चलेगा। आखिरा आपको चेक करना पड़ेगा कि इंक्रीज इन टैक्स इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है कि नहीं। मैं भी एक क्वेश्चन और कराता हूं, हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं अभी। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट करिए
टैक्स ऑन ₹1,10,00,000 पे, 1,10,00,000 पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। तो जो पहला 10 लाख है उस पे गवर्नमेंट हमसे 1,12,500 रुपए ले लेगी, और जो बैलेंस बचे हैं हमारे पास 90.10 लाख, इस पे गवर्नमेंट को हमें 30% से टैक्स देना पड़ेगा। तो 90,10,000 का 0.3, 27,03,000 रुपए हमें इस पे देना पड़ेगा। यानी कि टोटल हमारे पास आ गया प्लस 1,12,500, 28,15,500। अब क्योंकि हमारी इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो गवर्नमेंट थोड़ी सी ग्रीडी हो जाएगी और कहेगी बच्चों अब 10% नहीं 15% से सरचार्ज निकाल, और 15% का सरचार्ज आता है 4,22,325। यानी कि हमारा टोटल बन गया 32,37,825। ये बिफोर सेस है। अब हमें चेक करना है कि हमें मार्जिनल रिलीफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें टैक्स निकालना पड़ेगा ऑन 1 करोड़, क्योंकि 1 करोड़ तक आपका जो सरचार्ज था वो था 10% का। तो अगर आप 1 करोड़ पे टैक्स निकालोगे, टैक्स ऑन 1 करोड़ आएगा 28,12,500, और इसमें सरचार्ज ऐड किया जाएगा एट द रेट ऑफ 10%, 2,81,250। 28,12,500 में प्लस करेंगे 2,81,250, रिजल्ट निकल के आएगा 30,93,750। अब देखो, जब तुम 1 करोड़ कमाते हो तो तुम गवर्नमेंट को 30,93,750 रुपीज का टैक्स देते हो, और जब तुम 1,10,00,000 रुपए कमाते हो तब तुम गवर्नमेंट को 32,37,825 का टैक्स देते हो। तुम्हारा टैक्स कितने से बढ़ा? इंक्रीज इन टैक्स तुम्हारा कितना आया? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। इंक्रीज इन टैक्स आया 32,37,825 माइनस 30,93,750, यानी कि तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो इंक्रीज हुई है 1,44,075 रुपीज से। लेकिन तुम्हारी इनकम जो बढ़ी है वो तो कुल 10,000 बढ़ी है, और ये 10,000 रुपए ने तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बढ़ा दी? 1,44,075। अगेन ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी इनकम कम बढ़े और आपका टैक्स ज्यादा बढ़ जाए। तो इस केस में भी आपको रिलीफ मिलेगी, इस केस में भी आपको रिलीफ मिलेगी, और जो मार्जिनल रिलीफ आपकी होगी बच्चे वो होगी 1,34,075 की। मैंने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया है। क्लियर? तो यहां पर अब हम मार्जिनल रिलीफ माइनस करा देंगे। 1,34,075 माइनस होगा 32,37,825 माइनस 1,34,075, 31,03,750, 31,03,750। अब इसके ऊपर लगेगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। ये आएगा 124,150।
दोनों का सम कर लेंगे। 32,27,900। आई थिंक कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग। नहीं, ठीक है। 32,27,900, दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी। कोई ऐसा पर्सन जिसको डाउट है? एक क्वेश्चन दू, करेंगे आप लोग? चलिए, ध्यान से करिएगा, बहुत ध्यान से करिएगा। कैलकुलेट करिए टैक्स ऑन 2 करोड़ 1 लाख। 2 करोड़ 1 लाख पे आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, फटाफट से करिएगा।
प्रमोद पूरा आंसर दीजिए, फाइनल आंसर क्या आ रहा है? तीन आंसर आ गए हमारे पास, 70,55,750। तीनों बच्चे यही आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए कितना आ रहा है। चलिए, लगभग सबका एक ही आंसर आ रहा है, मैं भी अपने एंड पे सॉल्व कर देता हूं। फर्स्ट 10 लाख पे गवर्नमेंट हमसे चार्ज करेगी 1,12,500। बैलेंस 1.91 करोड़ पे गवर्नमेंट हमसे चार्ज करेगी 57,30,000। टोटल हो जाएगा 58,42,500। अब इस पे सरचार्ज लग जाएगा एट द रेट ऑफ 25%, 14,60,625। टोटल हो जाएगा 58,42,500 मिला के 73,03,125। अब हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और देखना होगा रिलीफ कितनी मिलेगी। तो अगर हम 2 करोड़ रुपए कमाते तो हमें कितना टैक्स देना पड़ता? 1,90,00,000 पे 30% होता है 57, 58,12,500। और इस पे जो सरचार्ज लगता वो लगता एट द रेट ऑफ 15%। 871,875 प्लस कर देते हैं 58,12,500 में 66,84,000 66,84,375। इंक्रीज इन इनकम 2 करोड़ के ऊपर हमने कमाया है 1,00,000 रुपए, और इंक्रीज इन टैक्स जो हो गया है हमारा वो हो गया है 73,03,125 माइनस 66,84,375। 6,18,750। अब इस केस में आपको जो रिलीफ मिलेगी वो मिलेगी 5,18,750 की। किसी की आ रही थी, प्रमोद की आ रही थी, ठीक है। माइनस कर देंगे रिलीफ 5,18,750
18,750 का, 73,03,125 में से माइनस कर दिया 5,18,750, 67,84,375, 67,84,375 और इसमें से प्लस कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 271,375 प्लस 67,84,375, 70,55,750। जिनका जिनका आ रहा था उनको बधाइयाँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। एक क्वेश्चन और देता हूं, जरा ये करके बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम मानेंगे कि हमारा मार्जिनल रिलीफ ओवर हो गया। मिस्टर एक्स है, 42 ईयर्स के हैं और भाई साहब रेसिडेंट भी हैं और इनके पास सिर्फ कैजुअल इनकम है 1,01,00,000 रुपए की। इनकी जरा टैक्स लाइबिलिटी बता दीजिए कितनी आ रही है। टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? 1,01,00,000 पे। गलत है अनीश। चार अलग अलग आंसर आ गए हैं हमारे पास। साई चरण का आ रहा है 34,84,500, जानवी का आ रहा है 34,66,320, प्रणाली का आ रहा है 31,51,200। और अभी हमें नहीं पता कौन सही है कौन गलत है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पाथिरा का आया 34,84,500, साई चरण से ऐसा। ठीक है, रेस्ट क्या आंसर आ रहा है? बाकी लोग भी कंट्रीब्यूट करिए, तभी लगेगा कि आप लाइव क्लास ले रहे हो। इंटरेक्शन नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, क्या फायदा है? मेरे लिए भी बढ़िया रहता, मैं वीडियो बना के आप लोग के लिए अपलोड कर देता। लाइव क्लास का मजा तभी है जब आप साथ में मेरे इन्वॉल्व होंगे, तभी तो मजा आएगा। गोविंद रेड्डी 37,22,550, मेघा 36,23,880। ओके, चलिए, काफी बच्चों ने आंसर दे दिया है। इट इज द राइट टाइम टू सॉल्व इट। चलिए, ये जो कैजुअल इनकम होती है ये स्पेशल इनकम होती है। कैजुअल इनकम जो होती है ये स्पेशल इनकम होती है और इस पे फ्लैट 30% से टैक्स लगता है। तो भाई का जो टैक्स आएगा वो आएगा 1,01,00,000 पे एट द रेट ऑफ 30%।
और 1 करोड़ 1 लाख का 30% निकालेंगे तो आएगा 30,30,000। ठीक, अब इसमें सरचार्ज अपन ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है तो गवर्नमेंट हमसे सरचार्ज मांगेगी एट द रेट ऑफ 15%। 30,30,000 का 15% से सरचार्ज निकलेगा 4,54,500। टोटल हो गया 34,84,500। तो कुछ बच्चों ने 34,84,500 भी बोला था। जिन बच्चों ने 34,84,500 बोला है बच्चे, आप गलत हो, क्योंकि आपने एक तो अभी सेस नहीं लगाया और दूसरा आपने रिलीफ चेक नहीं करी है। हो सकता है कि हमें रिलीफ भी मिल जाए। अब रिलीफ कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना। वर्किंग नोट, हम टैक्स निकालेंगे ऑन 1 करोड़, और ये जो 1 करोड़ है ये पूरा का पूरा 1 करोड़ हम एज्यूम करेंगे कि ये कैजुअल इनकम है। क्यों कैजुअल इनकम एज्यूम कर रहे हो सर? क्योंकि सर असेसी के पास है ही कैजुअल इनकम। तो अगर उसने 1 करोड़ 1 लाख की कैजुअल इनकम ना कमाई होती, 1 करोड़ की कैजुअल इनकम कमाई होती, तो हम उससे टैक्स कितने का लेते? सर हम उससे टैक्स 30 लाख का लेते। और गवर्नमेंट सरचार्ज कितना लेती उससे? सर गवर्नमेंट सरचार्ज उससे केवल 10% लेती, यानी कि 3 लाख रुपए का। यानी भाई हमारा जो है वो टैक्स देता 33 लाख रुपए का, अगर उसे कैजुअल इनकम हुई होती 1 करोड़ रुपए की। तो लेकिन उसने एक्स्ट्रा इनकम कितनी अर्न करी है? सर उसने एक्स्ट्रा 1 करोड़ के ऊपर तो केवल 1 ही लाख रुपए कमाया है। लेकिन हमारी प्यारी गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा टैक्स कितना ले रही है? सर हमारी प्यारी गवर्नमेंट उससे एक्स्ट्रा टैक्स ले रही है 1,84,500 का। तो इस केस में वो मार्जिनल रिलीफ का हकदार बनेगा, और मार्जिनल रिलीफ उसे मिलेगी 84,500 की। माइनस करेंगे इसमें से 84,500। ₹34,00,000, और इसके ऊपर हम लगा देंगे सेस एट द रेट ऑफ 4%। 34,00,000 पे 4% 1,36,000। टोटल होता है 35,36,000। दिस इज योर टैक्स लायबिलिटी, एंड आई डोंट थिंक सो कि किसी का ये आंसर आया था। आया है, प्रमोद तिवारी ने 35-36, वेरी गुड। अंजलि वेरी गुड। प्रियंका, ईशान, ये बाद में जिन्होंने आंसर दिए सबने बढ़िया आंसर दिए। अंजलि, अनीश, प्रमोद, सोनाली, चलिए इनके लिए अपने अपने घरों से स्टैंडिंग ओवेशन दे दीजिए। इनको स्टैंडिंग ओवेशन दे दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रेयरली बच्चा ये क्वेश्चन ठीक कर पाता है। वेरी गुड। जिनका जिनका 35,36,000 आ रहा है भैया, मेरी तरफ से अपनी अपनी पीठ थपथपा लो। चलिए एक क्वेश्चन और, फाइनल क्वेश्चन, और फिर इसको बैकअप करेंगे मार्जिनल रिलीफ को। एक बढ़िया क्वेश्चन दिमाग में आया है, सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिएगा। मिस्टर एक्स हैं, 42 ईयर्स के हैं, इनके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है एट द रेट ऑफ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इनके पास 31 लाख का, और इनके पास अदर इनकम है, इनके पास अदर इनकम है 70 लाख की। कैलकुलेट करके बताइए इनकी टैक्स लायबिलिटी क्या होगी। कैलकुलेट करके बताइए टैक्स लायबिलिटी क्या होगी।
फातिमा कह रही है मेरा भी सही था। फातिमा कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए ये वाला भी सही करके बताइए फातिमा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं 30,28,870 और कुछ बच्चे बोल रहे हैं 29,78,300। एक दो आंसर्स और आ जाए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। जानवी 29,73,750। चलिए मैं बेसिक कैलकुलेशन तो कर ही दूं आप लोग के लिए। टैक्स ऑन अदर इनकम, tax on other income, that is 70 lakh at slab rate.
तो 70 लाख पे अगर स्लैब रेट लगाएंगे तो पहले 10 लाख पे 1,12,500 आएगा, और बचे हुए 60 लाख पे हमें गवर्नमेंट को 30% देना पड़ेगा, यानी कि 18 लाख। टोटल हो जाएगा बच्चे 19,12,500। और टैक्स ऑन LTCG इस 31 लाख पे गवर्नमेंट हमसे फ्लैट 20% से टैक्स ले लेगी, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6,20,000 रुपये, प्लस कर देंगे 19,12,500 में, रिजल्ट आएगा 25,32,500 रुपीज़ का। और इसमें ऐड कर देंगे हम सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो 1.01 करोड़ हो गई है। तो 15% से अगर हम सरचार्ज ऐड करेंगे तो वो आएगा 3,79,875। 3,79,875 सम कर लेंगे 25,32,500 के साथ, रिजल्ट आएगा 29,12,375। अब चेक करना है कि मार्जिनल रिलीफ कितनी मिलेगी। अब बच्चे बहुत ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, इसमें आप क्या करो, इसमें आप जब टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालो तो आप ये एज्यूम करो कि आपका LTCG 31 लाख नहीं है, 30 लाख है, और आपकी जो अदर इनकम है वो 70 लाख है। तो इस केस में आपके पास जो टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी वो निकल के आएगी टैक्स ऑन 70 लाख एट स्लैब रेट, 70 लाख को स्लैब रेट से टैक्सेबल किया था तो आया था 19,12,500 रुपीज का। और टैक्स ऑन LTCG अगर निकालेंगे तो 30 लाख का 20% आएगा, जो कि होता है 6 लाख, प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 25,12,500, और इसमें अपन ऐड कर देंगे सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो 2,51,250 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 750, यहाँ आएगा 63, और यहाँ आएगा 27, तो 27,63,750। और अभी आपका टैक्स निकल रहा है 29,12,375। तो आपको जो रिलीफ मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ जो आपको मिलेगा, उसके लिए आपको पता करना है कि आपकी इंक्रीज इन इनकम कितनी है। इंक्रीज इन इनकम है सर हमारी 1 लाख रुपए की। फिर आपको पता करना है कि हमारा इंक्रीज इन टैक्स कितने का है। सर आपका इंक्रीज इन टैक्स है 29,12,375 माइनस 27,63,750 माइनस 27,63,750 148,625। तो आपको जो रिलीफ मिलेगी जो मिलेगी वो मिलेगी 48,625 की। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था सर? ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास ये था कि हम LTCG वाली इनकम को उतना ही रहने दें, 31 लाख, और हम हमारी अदर इनकम को रिड्यूस कर लें।
69 लैक्स। तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 1 CR। टैक्स ऑन 69 लाख एज पर स्लैब रेट। $59 लाख पे 30% प्लस 1,12,500, 18,82,500। टैक्स ऑन LTCG 31 लाख एट 20%, 6,20,000। 25 लाख 2,500 plus surcharge at the rate of 10%, 2,50,250, 27 lakh 52,750। अब इस केस में जो आपको रिलीफ मिलेगी वो मिलेगी इंक्रीज इन टैक्स। पहले फाइंड कर लो। इंक्रीज इन टैक्स आएगा आपका 29,12,375 माइनस 27,52,750, 1,59,625 और इसमें से माइनस करो इंक्रीज इन इनकम। इनकम आपकी कितने से बढ़ी है? 1,00,000 रुपए से। और आपके पास जो रिलीफ निकल के आएगी वो निकल के आएगी 59,625। अब आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो आप रिलीफ ले लो 48,625 की, या तो आप रिलीफ ले लो 59,625 की। दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो कौन सा ऑप्शन यूज करता, कोई बताएगा? कोई बताएगा कौन सा ऑप्शन बेटर है? सर सेकंड ऑप्शन बेटर है क्योंकि वहां से आपको रिलीफ ज्यादा मिल रही है। तो हम यहां पर आके रिलीफ माइनस करवा देंगे। रिलीफ माइनस होगी 59,625 की। और हमारी टैक्स लाइबिलिटी आएगी 28,52,750 की। मैंने किया क्या ये समझ में आया आपको? कोई ये बताएगा मेरे को कि सर डिफरेंस क्यों आया? कोई मेरे को ये बताएगा कि डिफरेंस क्यों आया? प्रमोद कह रहे हैं सर टैक्स रेट की वजह से आया। सर फर्क इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो LTCG है ये 20% से टैक्सेबल होती है। तो अगर मैं LTCG को कम कर देता हूं तो मेरे टैक्स पे उतना खास फर्क नहीं पड़ा, डिफरेंस केवल 48 का निकला। लेकिन अगर मैं LTCG उतना ही रखता हूं और अदर इनकम को कम करता हूं तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी कम आएगी, जिसकी वजह से मेरे को रिलीफ ज्यादा मिल पाएगी। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। एग्जाम में आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। इसके ऊपर कोई भी रूलिंग या कोई भी रूल लेट डाउन नहीं है। आप एक बारी स्पेशल इनकम को कम करके देख लीजिएगा और एक बारी अदर इनकम को कम करके देख लीजिएगा। जहां पर आपको एडवांटेज ज्यादा मिले वो एडवांटेज आप ले सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर हियर। यहां तक क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको।
ये मार्जिनल रिलीफ मैंने आपको करा दिया पूरा कॉन्सेप्ट, इसे आप लोग घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। छोटी छोटी बातें और देख लेते हैं। पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के केस में हमारा टैक्स रेट क्या रहेगा? सर इनकी जो नॉर्मल इनकम है वो 30% के हिसाब से टैक्सेबल होगी, और जो स्पेशल इनकम्स हैं जो अभी आपने इंडिविजुअल के केस में पढ़ी, वो सारी स्पेशल इनकम सेम रेट से टैक्सेबल होंगी। एलटीसीजी 20% से, एलटीसीजी 112A वाला 10% से, 111A वाला 15% से, कैजुअल इनकम 30% से, बिल्कुल सेम है। सरचार्ज का रेट एक ही है, 12% से सरचार्ज लगता है जब आपकी इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपए। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट सेम है, तब मिलेगी जब आपकी इनकम एक्सीड करेगी 1 करोड़ से। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से लगता है जैसे बाकियों में लगता है। 80C टू 80U में डिडक्शन मिलती है। कुल मिला के आपको बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है और जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, इन केसेस में फ्लैट 30% का रेट एप्लीकेबल होता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है, इसलिए मैं फटाफट से आगे बढ़ रहा हूँ। डोमेस्टिक कंपनी की अगर बात करें, डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% का रेट एप्लीकेबल होता है नॉर्मल इनकम्स के ऊपर। स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से लगती है। आगे जो बात लिखी है वो इंपॉर्टेंट है। इफ टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स इन प्रीवियस ईयर 17-18 does not exceed 400 crore, tax liability shall be 20%, sorry 25% instead of 30%। तो नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% का रेट लगता है, नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर 30% का रेट लगता है, लेकिन अगर डोमेस्टिक कंपनी की ग्रॉस रिसीट फाइनेंशियल ईयर 17-18 में अप टू 400 करोड़ है, ग्रॉस रिसीट्स फाइनेंशियल ईयर 17-18 की अप टू 400 करोड़ है, तो आपका टैक्स रेट 25% लगेगा, 30% नहीं लगेगा। इनके केस में दो अलग अलग सरचार्ज हैं। 7% का सरचार्ज लगता है जब इनकम एक्सीड करती है 1 करोड़ रुपए की, लेकिन अप टू 10 करोड़ रहती है। सरचार्ज लगता है एट द रेट ऑफ 12% जब आपकी इनकम एक्सीड करती है 10 करोड़ से। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से एप्लीकेबल होता है। 80C टू 80U का डिडक्शन नॉर्मली जैसे बाकियों को मिलता है वैसे ही इनको भी मिलता है। फॉरेन कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है एट द रेट ऑफ 40%। इनके पास दो सरचार्ज के रेट हैं, एक है 2% और एक है 5%। 2% लगता है जब इनकम 1 करोड़ से ज्यादा होती है लेकिन 10 करोड़ एक्सीड नहीं करती है। 5% एप्लीकेबल होता है जब आपकी इनकम 10 करोड़ एक्सीड करती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% से एप्लीकेबल होता है। डिडक्शन 80C टू 80U नॉर्मली जैसे बाकी एसएससीज को मिलती है वैसे ही इनको भी मिलती है। एक बारी रेट्स गो थ्रू कर लीजिए, मैं एक एक क्वेश्चन करा देता हूं इनका भी, ताकि आपका हाथ सेट हो जाए, और फिर हम मूव ऑन करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। बेसिक्स वाला चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। एक बारी रेट्स को गो थ्रू कर लीजिए।
चलिए, पीजीबीपी में इनके पास 70 लाख की इनकम है, एलटीसीजी इनके पास 90 लाख का है, और एसटीसीजी 111A इनके पास 30 लाख का है। यानी कि ये दोनों हमारी स्पेशल इनकम है। तो अब टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलेगी? अगर ये डोमेस्टिक कंपनी है तो नॉर्मल जो इसकी इनकम है 70 लाख की, उस पे गवर्नमेंट इससे 30% के हिसाब से टैक्स ले लेगी, यानी कि 21 लाख का। इसके बाद जो इसके पास एलटीसीजी था 90 लाख रुपीस का, उस पे गवर्नमेंट इससे 20% से टैक्स ले लेगी, यानी कि 18 लाख का। 111A में इसके पास 30 लाख का एसटीसीजी है, एसटीसीजी 111A में 30 लाख का गेन है, और ये 15% से टैक्सेबल होता है, यानी कि इस पे इनको देना पड़ेगा 4,50,000। टोटल कर देंगे 21 लाख प्लस 18 लाख प्लस 4,50,000, 43,50,000 हमारे पास आ जाएगा। और इसमें हम ऐड कर देंगे सरचार्ज। सरचार्ज कितने का लगेगा सर? इस पे आपका सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 7%, 3,04,500 का। और प्लस कर देंगे 43,50,000, तो 46,54,500। दिस विल बी द, सॉरी, इसमें प्लस किया जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 186,180 प्लस हो जाएगा 46,54,500, 48,40,680 will be the tax liability. किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। फॉरेन कंपनी का कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। फॉरेन कंपनी का कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। अंजलि, मार्जिनल रिलीफ मिलती है, जैसे बाकियों को मिलती है वैसे ही यहां पर भी मिलती है। प्रमोद सॉल्व करके देख लीजिएगा, नहीं निकलेगी। अगर आप रिलीफ कैलकुलेट करेंगे तो रिलीफ नहीं निकलेगी। अगर ये फॉरेन कंपनी होती तो इस केस में आपके पास टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम जो आता वो आता 70 लाख का 40%, यानी कि 28 लाख रुपीस का। टैक्स ऑन एलटीसीजी सेम आता 90 लाख का 20%, 18 लाख रुपीस का। टैक्स ऑन
STCG 111A सेम आता 30 लाख का 15%, 4,50,000। सबको प्लस कर देते 28 लाख प्लस 18 लाख प्लस 4,50,000, 50,50,000 आता। इसमें ऐड कर देते आप सरचार्ज एट द रेट ऑफ 2%, 1,01,000 प्लस हो जाता 50,50,000, रिजल्ट आता 51,51,000। और इसमें अपन ऐड कर देते हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 2,06,040 प्लस 51,51,000, 53,57,040 रुपीज का टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। कोई ऐसा पर्सन जिसे डाउट है? चलिए, सबको बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर ओवर हो गया। टैक्सेस कैलकुलेट करने आ गए, सरचार्ज लगाना आ गया, मार्जिनल रिलीफ लगानी आ गई। इसमें मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपको इसलिए दिया क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आपका टैक्स कैलकुलेशन आएगा जो कि आप लोग को सेल्फ करना होगा। मैं किसी भी क्वेश्चन का टैक्स कैलकुलेशन नहीं कराऊंगा। जान के मैंने बहुत ज्यादा टाइम इस पे दिया है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएं। बहुत से टीचर बेसिक्स वाली क्लास में ये LTCG, STCG, कैजुअल इनकम वाला कॉन्सेप्ट नहीं कराते। सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे टीचर्स नहीं कराते। जान के इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया।